एग्जीक्यूटिव मॉडर्न क्लास में आपका स्वागत है। हम लोग आज उपसर्ग का पूरा कॉन्सेप्ट देखेंगे। यह उपसर्ग पार्ट 1 क्लास होगा, फिर पार्ट 2 में इसका क्वेश्चन आंसर भी कराया जाएगा। चलिए क्लास स्टार्ट करते हैं। उपसर्ग, यह है उपसर्ग। उप का अर्थ होता है समीप, सर्ग का अर्थ होता है रचना या सृष्टि, ठीक ना। उप समीप नजदीक कह सकते हैं। सर्ग का अर्थ क्या हुआ? रचना या सृष्टि। अर्थात एक संस्कृत में परिभाषा है उपसर्ग का, कथा उपसृज्यन्ते धातूनां समीपे क्रियन्ते इति उपसर्गा। अर्थात जो धातु के समीप रखे जाते हैं वे उपसर्ग कहलाते हैं, ठीक है। यूं ही कहे उपसर्ग ऐसे शब्दांश या ऐसे शब्द के टुकड़े जो किसी धातु के पास जाएंगे और नई रचना कर देंगे या उस शब्द में कुछ चमत्कार ला देंगे तो उसे ही उपसर्ग कहते हैं। और हम आसान भाषा में जाने तो एक और परिभाषा हमने लिखा है, उपसर्ग क्रियाओं और कृदंत शब्दों के प्रारंभ में, यानी कोई भी शब्द हो या धातु हो उसके शुरुआत में ही उपसर्ग लगता है तथा उसके अर्थ में चमत्कार आ जाए उसे उपसर्ग कहते हैं, ठीक है। अब एक प्रश्न आता है, पाणिनि के अनुसार एक उपसर्ग सूत्र है, ठीक है। कहता है पर्दाय उपसर्गा क्रिया योगे। ये कभी कभी उपसर्ग की परिभाषा के रूप में बोर्ड एग्जाम में भी पूछ देता है, इसको ध्यान रखेंगे। पर्दाय उपसर्गा क्रिया योगे, अर्थात क्रिया के योग में प्र आदि उपसर्ग संज्ञक होते हैं। ये उपसर्ग संज्ञक सूत्र है, ठीक है। कभी कभी ये पूछे जाते हैं, इसको ध्यान रखेंगे, ठीक। अब पूछे आपसे संस्कृत में उपसर्गों की कुल संख्या कितनी है, तो टोटल 22 हैं। कितनी है? 22। अब हम एक एक करके 22 उपसर्ग को हम देखेंगे, ठीक है। और हम इसमें जो है एक इसको याद करना पड़ेगा, ठीक है। प्र प्रा अप सम अनु अव निस निर दुस दुर वी आंग नी अधि अपि अति, फिर है सु उत अभि प्रति परि उप, ठीक ना। और हम इसका याद रखने के लिए एक अर्थ भी लिख दिए हैं। और कैसे बनता है उपसर्ग, कैसे पहचानेंगे इसमें कौन सा उपसर्ग लगा है, वो आसानी से आप जान पाएंगे। जैसे प्र का अर्थ अगर देखें तो अधिक, तो उससे कोई भी शब्द है जैसे भवती है उसमें प्र लगा है तो प्रभवती। जैसे प्रचारः, इसमें उपसर्ग क्या है? प्र उपसर्ग है, ठीक ना। फिर प्रा प्रा का अर्थ एक तरह समझिए निषेध, निषेध के सेंस में या विरोध के सेंस में आएगा। तो जैसे प्राकर्म, प्राजय, इस तरह से आएगा। फिर अप है, अप हीनता के सेंस में आएगा या न्यूनता या बुरा के सेंस में आएगा। जैसे अपवाद, अपराध। हम सम को देखते हैं, सम का सेंस लें तो अच्छा के सेंस में आएगा। जैसे इसका
शब्द बनेगा संकल्प संताप। जैसे अनु, अनु का अर्थ होता है पीछे, ठीक है। और इसका शब्दांश बनेगा अनुचर, अनुकरण। अब इसका फिर दूर के सेंस में या हीन के सेंस में बनेगा, जैसे अवमान, अवतार, ठीक है। फिर नीस, निषेध के सेंस में निसार, निष्पाप शब्द बनेगा। फिर नीर, नीर बाहर के सेंस में आएगा, निर्बोध, निरादर। दुस कठिन के सेंस में आएगा या बुरा, तो दुष्ट बनेगा, दुश्चरिता बनेगा। फिर दूर है, इसमें भी कठिन के सेंस में है या बुरा के सेंस में है, जैसे दुर्व्यवहार, दुराचार, ठीक है। फिर वी से बना वीना या अलग होने के सेंस में वियोग शब्द बनेगा, विचार। इसमें पूछे वियोग में कौन सा उपसर्ग है, तो आप कहेंगे वी उपसर्ग है। या इस तरह से भी क्वेश्चन आता है, वी उपसर्ग से कौन कौन शब्द बनेंगे, तो बहुत सारा बन सकता है। एक एग्जाम्पल के रूप में हमने लिखा है वियोग, विचार। इसमें शब्द के शुरुआत में क्या है, वी है। फिर आ, या कहीं आ लिखा रहे या आंग लिखा रहे, ठीक ना। इसका तक या पर्यंत के सेंस में, जैसे आ जन्म, आ जीवना, इस तरह से बनेगा। नी से निषेध या नीचे के सेंस में, जैसे निपाता, निवारक। फिर अधि है, अधि जो है ऊपर के सेंस में या श्रेष्ठ के सेंस में, जैसे अधिराजा। फिर अपि है, ये प्रश्न के सेंस में, अपि धानम। अति है तो अधिक के सेंस में, अति कर्म, अत्याचार, ठीक है। फिर सु है, सु का अर्थ अच्छा होता है, तो बनेगा स्वागत। उत है तो इसका अर्थ लेंगे ऊपर या ऊंचा, तो बनेगा उत्कर्ष या उच्चारण। फिर है अभी, तो सामने के सेंस में या और के सेंस में, तो बनेगा अभिता शब्द और अभिमुख। आपसे पूछ दे कि अभिता में कौन सा उपसर्ग है, तो अभि उपसर्ग है। फिर देखेंगे प्रति, विरोध के सेंस में या सामने के सेंस में भी आएगा, जैसे प्रतिकूल या प्रत्यक्षम। तो देखेंगे कि पूछे प्रतिकूल में कौन सा उपसर्ग है, तो प्रति, ठीक है। परि, ये जो है चारों ओर के सेंस में, जैसे परितः, परिचय, परिचय, इस तरह से बनेगा शब्द। उप का अर्थ ही होता है समीप, तो क्या बनेगा उपाधेय, उपकूलम या उपवनम भी बन सकता है, उपवनम भी लिख सकते हैं शब्द। रिव्यू कर लें, जैसे प्र से बनेगा प्रभावित, प्र इसमें उपसर्ग है। जैसे परा, पराक्रम, इसमें प्रा उपसर्ग है। अप, इसमें अपवाद, अप उपसर्ग है। और सम से बना है संकल्प शब्द, इसमें सम उपसर्ग है। अनु, इसमें अनुचर शब्द बना है, तो इसमें अनु उपसर्ग है। अब, अवमान, इसमें अब उपसर्ग है। निष्पाप या निसारा, इसमें निस उपसर्ग है। निर्बोध, नीर इसमें उपसर्ग है। दुष्ट, इसमें दुस उपसर्ग है। दुर्व्यवहार,
इसमें दुर उपसर्ग है। वी वियोग, इसमें वी उपसर्ग है। आजन्म, इसमें आ उपसर्ग है। नी निपातः, इसमें नी उपसर्ग है। अधि से बना है शब्द अधिराजा, इसमें अधि उपसर्ग है। अपि अपिधानम बना तो इसमें अपि उपसर्ग है। अति अतिकर्मः बना शब्द तो इसमें अति उपसर्ग है। सु स्वागतः बना तो सु इसमें उपसर्ग है। उत इसमें उत्कर्षः बना या उच्चारणः बना तो इसमें उत उपसर्ग है। अभि अभिता बना, इसमें अभि उपसर्ग है। प्रति प्रतिकूलः बना तो प्रति उपसर्ग है। और परि परिता बना तो इसमें परि उपसर्ग है। उप उपाधि बना तो उप इसमें उपसर्ग है। आज का क्लास इतना ही। पार्ट 1 में हमने उपसर्ग के कॉन्सेप्ट के बारे में जाना। फिर अगली क्लास पार्ट 2 में हम इसका क्वेश्चन आंसर लाएंगे। धन्यवाद।